नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछली लास्ट वीडियो से मैं आपको वर्क कुंडली के विषय में बता रहा हूँ कि वर्क कुंडली कितने प्रकार की होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनको एनालाइज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको पूरा चार्ट, दृश्यकांड चार्ट, D4 चार्ट, D5 चार्ट, आज D5 चार्ट के बारे में पढ़ाएँगे, जो सप्तांश चार्ट भी कहलाता है। यानी कुंडली के 5वां भाव, जिससे हम संतान देखते हैं, विवेक बुद्धि देखते हैं, पुराने जन्म के कर्म देखते हैं, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा देखते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी कैसे की जाए? वर्क कुंडली के द्वारा। क्योंकि जो 5वें भाव की वर्क कुंडली होती है, उसको सप्तांश चार्ट बोलते हैं, D7 चार्ट। तो D7 चार्ट को कैसे एनालाइज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ उसमें ध्यान देने वाली होती है, ये बहुत ही आवश्यक है। और वर्ग कुंडलियों का विशेष महत्व होता है। विंशोपक बल के अंदर चाहे षडवर्ग हो, चाहे सप्तवर्ग हो, चाहे दशवर्ग हो, चाहे षोडश वर्ग हो, सबको कुछ ना कुछ वेटेज दी हुई है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जब संतान की बात हम लोग करते हैं, तो हमको D7 चार्ट बहुत ज़रूरी है, उसको देख लेना और उसको पढ़ लेना। तो उसमें क्या-क्या देखना चाहिए? D7 चार्ट हमारा जो होता है, उसमें क्या होता है कि एक राशि को 7 भागों में डिवाइड करते हैं। हमारी एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो उसको 7 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग उसका सप्तांश कहलाता है। यानी 30 डिग्री को 7 से डिवाइड करो। 30 डिग्री को 7 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो एक सप्तांश की वैल्यू होगी। और 30 को 60 डिग्री से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है, वो आती है 4 डिग्री 17 मिनट आती है। तो 4 डिग्री 17 मिनट का आप एक सप्तांश मान सकते हैं। तो कुल मिला के कितने सप्तांश हुए? एक भाग में 7 हुए, 12 भागों में 84 हुए। लेकिन आप एक भाग सप्तांश का 4 डिग्री 17 मिनट का होता है, इतना आपको ध्यान रखना। सप्तांश कुंडली बनाते कैसे हैं? ये तो मैंने बताया कि इस कुंडली का प्रयोग आप पुनर्जन्म के पुण्यों का वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव है, उसको देख सकते हैं, संतान देख सकते हैं, पौत्र-पौत्री देख सकते हैं, अपनी सिद्धि देख सकते हैं, सट्टेबाजी या शेयर में आपका मार्केट कैसा रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं। जीवन साथी की समृद्धि भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होती है और इसको बनाने के लिए आप हर भाग का जो 30 डिग्री होता है, इसके 7 भाग कर लीजिए। अब ये कुंडली बनाते कैसे हैं? बनाने का बहुत सिंपल है, एक टेबल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जिस टेबल के थ्रू आप सप्तांश कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह पहले सप्तांश में हो, यानी उसकी वैल्यू 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 57 मिनट तक हो। पहले मतलब 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट तक की उसकी वैल्यू है, पहले सप्तांश में कोई ग्रह है अगर, तो और मेष राशि में है, मतलब विषम राशि में है। देखिए हमारी 2 तरह की राशि होती है, एक विषम राशि होती है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर सम राशि होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यदि कोई ग्रह विषम राशि में है, सपोज़ करो मेष राशि में है और वो पहले सप्तांश में आता है, 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट तक का वो है, सॉरी 0 से 4 डिग्री 17 मिनट तक का वो है, तो वो D7 कुंडली में भी मेष राशि में ही आएगा। यानी D1 चार्ट में जन्म कुंडली में जिस राशि में वो ग्रह है, D7 चार्ट में भी वो उसी राशि में आएगा, अगर वो D1 चार्ट के अंदर वृषभ राशि में है। अगर वो मेष राशि में है और 0 से 4 डिग्री 17 मिनट तक का है, तो वो पहले सप्तांश में हुआ, तो उसको मेष राशि में ही D7 चार्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग चार्ट बनाते हैं। अगर मान लिया कोई ग्रह दूसरे सप्तांश में है, यानी उसकी वैल्यू 4 डिग्री 17 मिनट से लेके 8 डिग्री 34 मिनट तक की है और वो मेष राशि में या मिथुन राशि में किसी भी विषम राशि में है, तो पहली सप्तांश में जिस राशि में वो होगा, वो सेम राशि होगी, जिस राशि में वो D1 चार्ट में है, जन्म कुंडली में। ये आपको ध्यान देना है। अब फिर उसके आगे कैसे बढ़ना है आपको? आगे बढ़ने का तरीका है, अगर सम राशि में है ग्रह, बहुत देखिए आराम से समझिए इसको। मान लीजिए कोई ग्रह मंगल है, उसकी वैल्यू है 3 डिग्री, वो मेष राशि में बैठा है।
तो वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, चूंकि वो पहले सप्तांश में है, 0 से 4 डिग्री 17 मिनट में है, तो वो मेष राशि में ही D7 चार्ट में आएगा। लेकिन अगर मंगल की डिग्री 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट के बीच में हुई, उस केस में वो दूसरे सप्तांश में आ गया, तो D7 में वो अगली राशि यानी वृषभ में आएगा, और उसकी वैल्यू 8 डिग्री 34 मिनट से 12 डिग्री 51 मिनट के बीच में हुई, तो D7 चार्ट में वो अगली राशि मिथुन में आएगा। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस तरीके से वो चलेगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस सप्तांश में है, विषम राशि में है या सम राशि में। तो विषम राशि में पहले सप्तांश में उसी राशि में आएगा, दूसरे सप्तांश में उससे अगली राशि में, तीसरे सप्तांश में उससे अगली राशि में, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। सम राशि में इसका नियम अलग है। अगर कोई ग्रह सम राशि में है, मान लिया मंगल है, वो आपका वृषभ राशि में है, मंगल आपका वृषभ राशि में है और पहले सप्तांश में है, 0 डिग्री से 4 डिग्री 17 मिनट के बीच में, तो वो जिस राशि में जन्म कुंडली में है, उससे 7वीं राशि में सप्तांश कुंडली में आएगा। उससे 7वीं राशि हुई वृश्चिक, तो वो वृश्चिक राशि में सप्तांश कुंडली में आएगा। और उसके बाद दूसरे सप्तांश में है, तो वृश्चिक से आगे धनु, आगे एक-एक राशि बढ़ते जाइए, सिंपल सिद्धांत है। फिर एक बार समझाता हूँ आपको। अगर कोई ग्रह सम राशि में, सम राशि मीन्स वृष में है, कर्क में है, कन्या में है, वृश्चिक में है, मकर में है, मीन में, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वीं और 12वीं राशि में है, तो वो अगर पहले सप्तांश में है, 4 डिग्री 0 से 4 डिग्री 17 मिनट के बीच में है जन्म कुंडली में, तो सप्तांश चार्ट के अंदर वो जिस राशि में है जन्म कुंडली में, उससे 7वीं राशि में आएगा। अगर वो वृषभ में था, तो वो वृश्चिक में आएगा पहले सप्तांश में। दूसरे सप्तांश में वृश्चिक से आगे बढ़ जाएगा, धनु में आ जाएगा। तीसरे सप्तांश में वृश्चिक धनु से आगे बढ़ जाएगा, मकर में आ जाएगा, और इस तरीके से वो आगे चलेगा। तो यही फंडामेंटल आपको सारे ग्रहों पे लगाना है। जैसे एक कुंडली आपको बनाकर दिखाते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये कुंडली है, पहली जो कुंडली है, ये आपकी जन्म कुंडली है, और ये जो कुंडली है आपकी सप्तांश कुंडली। अब जन्म कुंडली से सप्तांश कुंडली कैसे बनाए, तो वही फार्मूला लगाना है हमें, उस टेबल को, उस टेबल का रेफरेंस लेना है। सबसे पहले हम लगन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इस कुंडली में जो लगन है वो मीन लगन है, जन्म कुंडली के अंदर। जन्म कुंडली में जो लगन है वो मीन लगन है, और वो कितने उसका है, 4 डिग्री 7 मिनट का है, पहले सप्तांश में है। पहले सप्तांश में है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री 17 मिनट तक का पहला सप्तांश होता है, तो पहले सप्तांश में लगन है। अब ये चूंकि सम राशि में है, मीन जो है वो सम राशि है, तो मैंने ट्रेडिंग फार्मूला बताया था टेबल से कि अगर वो ग्रह सम राशि में हो, लगन सम राशि का है, तो वो अपने से 7वीं राशि में जाएगा। किस राशि में है, वो मीन राशि में है जन्म कुंडली में, तो वहां से 7वीं राशि कौन सी बनी, कन्या, तो लगन होगा कन्या राशि। सिंपल प्रिंसिपल हो गया। अब आप आइए सूर्य ग्रह पे। सूर्य इस कुंडली में 18 डिग्री 33 मिनट का है, और किस राशि में है, मेष राशि में है। और सूर्य का देखें अगर हम, कि 18 डिग्री 33 मिनट किस सप्तांश में आता है, तो 18 डिग्री 33 मिनट आता है चौथे सप्तांश में, पांचवें सप्तांश, जो कि 17 डिग्री 8 मिनट से 21 डिग्री 25 मिनट तक का पांचवें सप्तांश में आएगा। मेष राशि में है, इसका मतलब वो सिंह राशि में सप्तांश राशि में जाए। सूर्य को अगर हम चेक करते हैं, तो वो सिंह राशि में सप्तांश राशि में पहुंच गया। एक ग्रह और लेते हैं, जैसे बुध का लेते हैं। बुध वृषभ राशि में है, 2 नंबर राशि।
अब बुध की वैल्यू कितनी है? 2 डिग्री 35 मिनट, यानी पहले सप्तांश में है, जो कि 0 डिग्री से 4 डिग्री 17 मिनट तक का होता है। तो सम राशि में है। सम राशि के लिए मैंने बोला था कि अगर कोई ग्रह सम राशि में हो और पहले सप्तांश में हो, तो वो जन्म कुंडली में जिस राशि में है उससे सातवीं राशि में जाता है। तो वृषभ राशि से सातवीं राशि कौन सी हुई? उसको आप लगा लीजिए, वो हुई वृश्चिक राशि। तो बुध जो है सप्तांश कुंडली में वृश्चिक राशि में आ गया। इस तरीके से आपको सप्तांश कुंडली बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम राहु को देखें, चलिए एक ग्रह और लेते हैं, राहु देखते हैं। राहु है 8 डिग्री 24 मिनट का, यानी ये दूसरे सप्तांश में आता है। राहु किस राशि में है? 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि में है, यानी विषम राशि में है। तो विषम राशि का फॉर्मूला ये है कि पहले सप्तांश में तो वही राशि रहेगी सप्तांश के अंदर, दूसरे सप्तांश में उससे अगली राशि आ जाएगी। तो 11 से अगली राशि हो गई 12, तो राहु 12 नंबर राशि में। तो इस तरीके से हम सप्तांश कुंडली का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं आपको सप्तांश कुंडली कैसे बनाते हैं वो समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप उस कुंडली को कैसे देखते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।